हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने पूछा आप लोगों को, आपके घर में एलपीजी तो होगा, उस एलपीजी में कौन से दो गैसेस होते हैं? उसमें होता है ब्यूटेन गैस एंड प्रोपेन गैस। वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन क्या होता है? तो कार्बन का कंपाउंड होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आप लोग यूज कर रहे हो बच्चे एज अ फ्यूल, वो फ्यूल क्या होता है? तो कार्बन का कंपाउंड हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज बनाया जा रहा है वो ग्लूकोज भी क्या होता है? तो कार्बन का कंपाउंड हो गया। हमारा पूरा शरीर किससे बना है बच्चे? हमारा पूरा शरीर कार्बन के कंपाउंड से बना है। भर भर के जो प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो वो प्लास्टिक भी क्या होता है? तो वो भी कार्बन का ही कंपाउंड होता है। एंड उसी स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ग्रेड 10th आईसीएसई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का चैप्टर, जो कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट चला था, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद बेटा सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और क्लैरिटी अलग लेवल पे पहुंचेगी। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आप लोग बिफोर वी स्टार्ट विद आवर वीडियो बच्चे बस इतना याद रखना, पेन पेंसिल नोटबुक लेके रेडी रखना, ताकि सारे नोट्स को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करो और रिवीजन उसका ही करते रहो। इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला एग्जामिनर। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे। इनिशियली ऐसा माना जाता था प्लांट्स और एनिमल से जो चीजें हमें मिल रही है बच्चे, वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही बना पा रहे। तो इस थ्योरी को हम लोगों ने बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था बर्जेलियस। और बर्जेलियस ने हमें बता दिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को क्या मिला है बच्चे? तो गॉड गिफ्ट मिला है। और वही चीजें वो बना पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग वो चीजें नहीं बना सकते। मतलब द थिंग्स व्हिच यू गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको ही मैंने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। एंड स्टडी ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना बच्चे? ये मानना था किसका? वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो बच्चों जरा देखना, लेकिन उसको एक साइंटिस्ट ने नकार दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर ने तो आविष्कार कर दिया बेटा। क्या कर दिया उसने तो यूरिया को डिस्कवर कर दिया। यूरिया बना दिया केमिस्ट्री लैब में, बना दिया, सिंथेसाइज कर दिया, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? तो अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट के द्वारा उसने क्या बना दिया बच्चे? तो यूरिया को बना दिया, यूरिया का निर्माण कर दिया। और बाद में दुनिया को बता दिया कि अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। और बाद में तो लाइन ही लग गई। और कोलबेज ने बना दिया एसिटिक एसिड, बाद में बर्थेलोट ने बना दिया मीथेन गैस। और इस तरह से बच्चे आज हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रेडरिच वोलर। चलो बच्चों आगे जरा देखते हैं। लेकिन सो अल्टीमेटली अभी डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। पहले डेफिनेशन क्या था? द थिंग्स व्हिच यू गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं उसको बोलता था ऑर्गेनिक। लेकिन बच्चे साइंटिस्ट ने तो, हमने तो केमिस्ट्री लैब में बना दिया, समझे ना? तो यहां पे डेफिनेशन को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो मॉडर्न डेफिनेशन होता है बच्चे स्टडी ऑफ कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स। समझ में आ गया? स्टडी ऑफ कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर केमिकल रिएक्शन, उसको ही मैंने क्या बोल दिया बच्चे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। तो लिखना है आप लोगों ने स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड, उसके स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन को स्टडी करने के लिए ही बच्चे मैंने क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैंने यहां पे भी बड़े अक्षरों में लिखा है व्हाई, समझे ना? अब बच्चे एक सवाल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको मैं ऑर्गेनिक नहीं बोलता, जबकि उसमें तो कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कार्बन होता है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में, इन सभी में कार्बन होता है। लेकिन बच्चे मैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसीडर नहीं करता, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंसीडर नहीं करता। तो उसका आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर बिकॉज अब्सेंस ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बना पाता। कौन? कार्बोनेट नहीं बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लैक ऑफ केटेनेशन। सर केटेनेशन क्या होता है? थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज नॉट एबल टू फॉर्म केटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बनता नहीं है। तो इसीलिए बच्चे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट को क्या बोल दिया? इट इज नॉट कंसीडर एज अ ऑर्गेनिक, दे आर कंसीडर एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलो बच्चों अब शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, बाइकार्बन। बेटा 118 एलिमेंट है पूरे पीरियड टेबल में।
लेकिन हमने कार्बन को ही क्यों चूज कर दिया, वाई कार्बन, ये सवाल को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इतना इंपॉर्टेंस कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों दिया बच्चे, जरा देखते हैं। पहला तो कंसेप्ट होता है टेट्रावैलेंसी। बेटा देखना, हेडिंग को देखना, हेडिंग से ही आपको सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। जैसे टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है क्या बच्चों, टेट्रा मतलब 4 होता है, एंड बॉन्ड होता है। वैलेंसी मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब बॉन्ड फॉर्म करने की ताकत। तो बेटा कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा, इट विल बी 2,4। तो कार्बन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज इट कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नेवर डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट नेवर गेन इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। अगर वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है बच्चे, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्स टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। आइदर इट इज गोइंग टू फॉर्म विद द हाइड्रोजन, कार्बन के साथ फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चे, शेयर कर रहा है। अच्छा शेयर कर रहा है तो कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, तो कोवैलेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चे, तो कोवैलेंट होता है, क्योंकि वहां पे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स रहेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनता है बच्चे। जरा देखना यहां पे, तो कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाता है। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, चैप्टर के खत्म होने तक इतना याद रखना, कार्बन में कितने बॉन्ड्स रहेंगे, 4 बॉन्ड रहेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देखना कितने बॉन्ड्स रहने चाहिए, 4 बॉन्ड, एंड दैट वी कॉल्स द केटेनेशन, सॉरी दैट वी कॉल्स द टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग केटेनेशन प्रॉपर्टी। अरे सर केटेनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है। एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, क्या कर रहा है, सेल्फ लिंक कर रहा है, फिर से तीसरा कार्बन एटम सेल्फ लिंक, फिर से चौथा कार्बन एटम सेल्फ लिंक। इस तरह से सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ वन एटम कंबाइन विद द अनदर एटम। लेकिन वो कैसे सेल्फ लिंक कर रहे हैं बच्चे, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कार्बन एटम या फिर एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और इस तरह से वो क्या बना रहा है बच्चे, लॉन्ग चेन को बना रहा है, लॉन्ग चेन को। समझ में आ गया तुम लोगों को। और यही कंसेप्ट होता है, दिस इज नथिंग बट द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब एक कार्बन है तो दूसरा भी कार्बन है, तीसरा भी कार्बन। इस तरह से बेटा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी रहे, इन दिस वे दे आर गोइंग टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। और जरा देखना बच्चे, एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, नेक्स्ट वन 6th एंड 7th कार्बन एटम। इन दिस वे एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, नॉट नेसेसरी वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा बच्चे, कभी कभी वो ब्रांच भी होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ रहा है, इट मे बी साइक्लिक भी हो सकता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है। तो बच्चे दिस वी कॉल्स अ केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेनेशन का मतलब होता है द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ वन एटम कंबाइन विद द एटम अनदर एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। जरूरी नहीं वो स्ट्रेट होंगे, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, समझ में आ गया, वो साइक्लिक भी हो सकता है। लेकिन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है, उसको मैंने क्या बोला, केटेनेशन प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, वो कभी कभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, कभी डबल बॉन्ड से, या फिर कभी ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी वी कॉल्स द केटेनेशन प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली बाय कार्बन। समझे ना, वेरी स्टेबल। नाउ मेरा सवाल आप लोगों से, डू अदर एलिमेंट शो द केटेनेशन प्रॉपर्टी, या सिर्फ कार्बन एटम ही केटेनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता है? तो बच्चे याद रखना, कार्बन के अलावा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या दिखाते हैं, केटेनेशन प्रॉपर्टी को दिखाते हैं बच्चे। लेकिन इनकी केटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितना कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा याद रखना, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये तीनों के तीनों थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड पीरियड मतलब होते हैं 3 शेल, मतलब उनका साइज होता है बड़ा। अगर साइज उनका बड़ा होता है और कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड मतलब इसमें 2 ही शेल्स होते हैं। कार्बन कंटेन ओनली 2 शेल, तो कार्बन का साइज क्या होता है बच्चे, छोटा होता है। फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर का साइज बड़ा होता है। उनकी केटेनेशन प्रॉपर्टी लॉन्ग चेन में नहीं चलते बेटा,
मैक्सिमम 4 या 5 कार्बन, 4 या 5 सिलिकॉन जुड़ेंगे, बाद में वो चेन टूट जाती है, मतलब वो अनस्टेबल होती है ड्यू टू द बिगर एटॉमिक साइज। लेकिन बेटा कार्बन का साइज एकदम छोटा होता है, तो लॉन्ग चेन अच्छी तरह से बहुत ही स्टेबल फॉर्म करता है। तो बच्चे जरूरी याद रखना, कई बच्चों को लगता है सिर्फ केटेनेशन ओनली कार्बन दिखाता है, नहीं बेटा, केटेनेशन है ना फास्फोरस भी दिखाता है, सल्फर भी दिखाता है, और सिलिकॉन भी दिखाता है, लेकिन कार्बन ज्यादा स्टेबल केटेनेशन दिखाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आइसोमेरिज्म, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले। अभी तो बस बच्चे डेफिनेशन करेंगे और 2-4 एग्जांपल करेंगे। जब अल्केन अल्कीन अल्काइन की बात करेंगे तो डिटेल में इसका डिस्कशन होने वाला है आइसोमेरिज्म के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म बच्चे? ऐसे केमिकल कंपाउंड है, 2 केमिकल कंपाउंड या फिर ज्यादा भी हो सकता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम होता है बच्चे, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो गया बच्चे, अलग हो जाता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? ऐसे केमिकल कंपाउंड को मैंने बोला आइसोमर्स, एंड उस फिनोमिना को मैंने क्या बोल दिया? आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों एक बात जरा देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होंगे। स्ट्रक्चर अलग होंगे मतलब कंपाउंड ही अलग बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल जरा देखना बच्चे, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं ये कार्बन 4 होते हैं, हाइड्रोजन क्या हो गए? 10 हो गए। व्हाट इज दिस राइट नाउ? दिस इज नथिंग बट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। गिन के आप लोग जरा देखना। अच्छा, 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एटम, और ये कैसे जुड़े हैं बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं। मतलब बेटा एक चेन है और इस चेन में 4 कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आ गए। तो बेटा इसका नाम क्या बना? पता है? इसका नाम बना नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल मतलब विदाउट ब्रांचेस, स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन है। लेकिन बेटा अगर यहाँ का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एटम है, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं, लेकिन एक कार्बन एटम यहाँ पे क्या हो चुका है बच्चे? तो ब्रांच हो चुका है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट और पोजीशन ऑफ एटम हैज बीन चेंज राइट नाउ। सर अरेंजमेंट और पोजीशन ऑफ एटम चेंज होने से कुछ फर्क पड़ा क्या? 100% बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि बेटा इसका नाम ही अलग आ गया। इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन या फिर इसका नाम होता है 2-मिथाइलोप्रोपेन। सर ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया पता है बच्चे? इसका नाम होता है आपका 2-मिथाइलोप्रोपेन, ये होता है इसका नाम। लेकिन अगर बच्चे आपने देखा कितने कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम तो आपके 4 ही, जरा देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आ गए। वन सेकेंड बेटा, दोनों के स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? ये भी C4H10 और ये भी C4H10। मतलब ये दोनों केमिकल कंपाउंड, ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये दोनों केमिकल कंपाउंड क्या हो गए? एक दूसरे के आइसोमर हो गए। एंड इस फिनोमेना को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? आइसोमेरिज्म बोल दिया। कितना अमेजिंग कंसेप्ट है। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जरा देखो बच्चों, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिक्टो है, डिक्टो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम टू सेम, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर आगे अलग तो क्या होता है? अरे नाम अलग आ गए, नाम अलग आ गए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग आ गई, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आ गई। बेटा ये दोनों केमिकल कंपाउंड एक दूसरे से अलग है, केमिकली अलग है, फिजिकली अलग है। तो बच्चों जरा देखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो जरा देखना, अब बेटा इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एंड दिस कंसेप्ट वी कॉल हाइड्रोकार्बन। अच्छा सर, ये हाइड्रोकार्बन का यूज क्या होता है डेली लाइफ में? बेटा मैंने इनिशियली बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, आपके एलपीजी में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन प्रोपेन गैस होता है। बच्चों देखना, अभी सर्दियों का मौसम शुरू होगा, सर्दियों में हम लोग क्या लगाते हैं? वैसलीन लगाते हैं। तो वैसलीन क्या होता है? प्योर हाइड्रोकार्बन होता है। बच्चे जो पेट्रोल डीजल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? तो प्योर हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन के बिना तो हमारी जिंदगी एकदम अधूरी होती बच्चे। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अबे नाम से ही आपको पता चला। नाम से क्या पता चला? देखो हाइड्रोजन है और कार्बन है, मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड को हमें स्टडी करना है। कैसे केमिकल कंपाउंड? जिसमें होता है बस कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब स्टडी ऑफ अ कंपाउंड विच कंटेन एक्सक्लूसिवली कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ में आ गया? एक्सक्लूसिवली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, उनको, उन केमिकल कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? हाइड्रोकार्बन मैंने बोल दिया। चलो बच्चों, ये हेडिंग तो आप लोगों ने दिया होगा, हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। अब देखना हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन
बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे दो मेजर हिस्सों में बांट दिया, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। हमें ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन करना नहीं है बेटा, फॉर द टाइम बिंग हमें ग्रेड 10 पे ओपन चेन नहीं करना, सॉरी क्लोज चेन नहीं करना। हमें कौन से हाइड्रोकार्बन करने हैं बच्चे, हमें करने हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हमें करने हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को बच्चों मैंने बोला एलिफैटिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम दोनों हिस्सों में बांट दिया, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमें यही क्लासिफिकेशन करना है बच्चे हाइड्रोकार्बन का, मेजर क्लासिफिकेशन एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये हमें करने की अभी जरूरत नहीं, वो ग्रेड 11 में आता है बच्चे। बस हमें अभी करना है कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के रहेंगे, एक रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक रहेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही बात हम लोग करने वाले हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन सैचुरेशन अनसैचुरेशन को कैसे पहचाने सर, हमें कैसे पता चलेगा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सर सैचुरेटेड एकदम आसान होता है बच्चे, देखो इसको ना लिटरली मतलब ले, सैचुरेटेड सैटिस्फाइड, समझे ना, अनसैचुरेटेड अनसैटिस्फाइड। नाउ आई एम टॉकिंग सैटिस्फैक्शन अनसैटिस्फैक्शन इन व्हाट टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे जरा देखना, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा एकदम आसान है, अगर मैंने पूछा आप लोगों को कि अगर आपके पास कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, जितने हाइड्रोजन उसको चाहिए अगर उसके पास उतने हाइड्रोजन आ गए तो मैंने उसको क्या बोला, इट इज अ सैचुरेटेड, सेटिस्फाइड है। लेकिन बेटा अब जितने हाइड्रोजन उस कार्बन एटम को चाहिए थे उतने आए ही नहीं, उसके पास नहीं है उतने, तो दैट इज इन अनसैटिस्फाइड। अनसैटिस्फाइड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ओनली। जैसे बच्चे जरा देखना, मैं आपके सामने तीन केस स्टडी रख रहा हूं बच्चों, ये तीन केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जरा देखना, मैंने यहां पे लिखा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे लिखा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे लिखा कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और जरा देखना बच्चे, यहां पे तीन केस स्टडी मैं आपको दे रहा हूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से लगा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये तीन केस स्टडी आपके सामने है। अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करें सैचुरेटेड, कैसे आइडेंटिफाई करें अनसैचुरेटेड? बेटा आपको स्कूल में बताया होगा कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन। लेकिन कैसे आया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अब यही जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। बेटा यू टेल मी, यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब जरा देखना, यहां पे हाइड्रोजन आने वाले थे लेकिन हाइड्रोजन आए ही नहीं, हाइड्रोजन आए नहीं। तो बेटा उन्होंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। इस तरह से यहां पे बॉन्ड कौन सा बना, यहां पे बॉन्ड बना आपका बच्चे डबल बॉन्ड। इसका मतलब हाइड्रोजन आने वाले थे लेकिन हाइड्रोजन आए नहीं। मतलब बेटा देखो डबल बॉन्ड बनने की वजह क्या हुई, डबल बॉन्ड बनने की वजह है हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी, इसलिए तो उन्होंने कौन सा बॉन्ड बना दिया बच्चे, डबल बॉन्ड। यहां पे कितने हाइड्रोजन की कमी है बेटा, 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेस है। यहां पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की कमी है। यहां पे भी बच्चों देखना, ऊपर नीचे हाइड्रोजन चाहिए था, ऊपर नीचे हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन ने क्या कर दिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। इस तरह से बॉन्ड कौन सा बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसका मतलब बच्चे यहां पे कितने हाइड्रोजन की कमी है, 4 हाइड्रोजन की कमी है। लेकिन पहले एग्जांपल में आप लोग देखेंगे तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एक कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो बेटा यहां पे जरा देखना, 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, तो ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बच्चे याद रखना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, अनसैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कैसे याद रखोगे बच्चे, कार्बन टू कार्बन सिंगल, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया आपका, सपोज ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो समझ लेना ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इमेजिन कर ले कहीं पे गलती से डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन की बात कर रहा हूं बच्चे, ओपन चेन की। इमेजिन कर ले अगर मेरे पास है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो समझ लेना ये भी कौन सा कंपाउंड हो गया बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो बच्चे जरा देखना, हमेशा सपोज मैंने ऐसा कुछ केमिकल कंपाउंड यहां पे लिख दिया बच्चे, चाहे वो ओपन चेन हो या चाहे वो ब्रांच हो, बस आपने देखना है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है
क्या? कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना वो कंपाउंड कौन सा रहेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल, तो सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो समझ लेना ये कौन सा कंपाउंड हो गया बच्चे? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बच्चे हम लोगों ने क्या कर दिया पता है? हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में को अल्केन। यहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन टू कार्बन में भी डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड। बेटा जरा देखना, अब मैंने यहां पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अल्कीन अल्काइन। एक एक शब्द का डिफरेंस याद रखना बच्चे, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने एक अल्फाबेट चेंज कर दिया तो पूरा मीनिंग ही चेंज होने वाला है। तो बच्चे जरा देखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने क्लासिफाइड कर दिया किसमें? अल्केनो। क्या बोल दिया? अल्केनो। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीनो, अल्कीनो, और यहां पे क्या बोलूंगा बच्चे मैं? अल्काइन। यहां पे बोल दिया इन, यहां पे बोल दिया आइन, YNEIN। समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे दो क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को? क्योंकि किसी में होता है डबल बॉन्ड, किसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो समझ लेना वो अनसैचुरेटेड है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना सैचुरेटेड है। तो बेटा जरा देखना, यहां पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और यहां पे कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है बच्चे। जरा देखना, अभी हम लोग कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं बच्चे? हम लोग तो कर रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन के बारे में हमने काफी सारी चर्चा कर दी, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। तो बच्चे जरा देखना, मैंने पूछा अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain single covalent bond. अच्छा, alkenes are unsaturated hydrocarbon which contain double covalent bond. Alkynes contain what kind of a bond? Alkynes contain triple covalent bond. लेकिन बच्चे अगर कार्बन आते हैं तो हाइड्रोजन भी उनके साथ रहेंगे ना। अगर एक कार्बन आ गया तो उसके पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे? अगर 5 कार्बन एटम आ गए तो उसके पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे? अल्केन अल्कीन अल्काइन में। तो बेटा इसको समझने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, एंड ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इसको डिटरमाइन करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। इसका फॉर्मूला, अल्केन का फॉर्मूला होता है बच्चे CnH2n+2 होता है। अरे सर व्हाट इज CnH2n+2? क्योंकि हमारा कंसेप्ट कौन सा चालू है? हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये C क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल C, कैपिटल H क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल C इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन है, कैपिटल H इंडिकेट कर रहा है कि वो हाइड्रोजन है, और बच्चे जरा देखना ये N क्या इंडिकेट कर रहा है? ये N इंडिकेट कर रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और 2n+2 क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि कितने हाइड्रोजन है। अगर फॉर्मूला को आपने अच्छी तरह से देख लिया, Cn मतलब जितने कार्बन एटम है उससे क्या करना है? उसको 2 गुना करना है, डबल करना है, डबल करने +2 ऐड करने, डबल कर दिए +2 ऐड कर दिए तो क्या होगा आपके लिए? अल्केन हो गया, अल्केन। समझ में आ गया? अब बच्चे मुझे बता, डबल बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ? पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा डबल बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ? 2 हाइड्रोजन की कमी थी, इसलिए तो डबल बॉन्ड बनाना। एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना? 4 हाइड्रोजन की कमी थी। पिछला स्लाइड जरा देख लेना आप लोगों ने। तो बेटा जरा देखना, अगर मैंने पूछा यहां पे हाइड्रोजन की कमी, कितने हाइड्रोजन की कमी? बेटा 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो इससे ये फॉर्मूला हमारा बन सकता है। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? CnH2n रहेगा। CnH2n मतलब जितने कार्बन है एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन। आई रिपीट, जितने कार्बन है एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन आ गए तो वो केमिकल कंपाउंड कौन सा रहेगा? वो केमिकल कंपाउंड आपका रहेगा बच्चे अल्कीन। समझ में आ गया? अल्कीन रहेगा। तो अल्काइन क्या हो सकता है सर? अल्काइन तो बहुत ही आसान होता है बच्चे, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन को कमी कर दो, और 2 हाइड्रोजन को कमी कर दो बच्चा, इसका मतलब CnH2n-2, और ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके पास कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन उसके पास रहेंगे अल्केन अल्कीन और अल्काइन में। जैसे बच्चे कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा देखना आप लोगों ने, सभी लोग रेडी रहना एग्जांपल के लिए। जैसे बच्चे अगर मैंने यहां पे 2 कार्बन एटम लिए, यहां पे भी 2 कार्बन एटम लिए, और यहां पे भी 2 कार्बन एटम लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे? कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, पहले 2 कार्बन है तो डबल +2 करो। अरे 2 के डबल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 + 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या हमें पता चल गई बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बेटा कार्बन टू हाइड्रोजन के रेशो के बाद हमें पता चल जाता है क्या वो अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। जैसे बच्चे यहां पे 2 कार्बन एटम है, अच्छा हाइड्रोजन कितने रहेंगे? डबल रहेंगे। जितने कार्बन एटम लिए हाइड्रोजन क्या रहेंगे? 2 गुना ज्यादा रहेंगे, 2 गुना। मतलब अगर तुमने 2 लिए तो 4 रहेंगे, 3 लिए तो 6 रहेंगे, 10
10 लिए तो 20 रहेंगे, समझ में आ गया, 7 लिए तो 14 रहेंगे। तो इस तरह से बच्चे हमें क्या पता चला, जितने कार्बन एटम है एग्जैक्टली डबल आपको क्या करना है, हाइड्रोजन करना है। अगर बच्चे मैंने यहां पे देख लिया, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर, पहले डबल करो, उसमें से 2 माइनस कर देना, 2 माइनस, पहले डबल करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, n को मल्टीप्लाई बाय 2 करो और 2 को घटा दो, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता बेटा, पहले 4, 4 माइनस 2, ये आपका बन गया 2। इससे हमें पता चलता है बच्चे, हाइड्रोजन के नंबर से हमें पता चलता है कि वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेट होता है कि अनसैचुरेटेड। कैसे बच्चों, एकदम सिंपल है, डबल प्लस 2 आ गया, हाइड्रोजन की संख्या अगर डबल प्लस 2 आ गई देन दैट ऑफ कार्बन, तो समझ लेना वो एक सैचुरेटेड अल्केन होता है। एग्जैक्टली डबल आ गया तो समझ लेना अल्कीन हो गया, एंड डबल माइनस 2 आ गया बच्चे तो क्या हो गया, अल्काइन हो गया। चलो बच्चे, अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ देना चाहता हूं, आप लोगों ने डिटरमाइन करना है क्या अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है। बेटा 5-10 एग्जांपल दूंगा, सब लोगों ने देखना है, बस आपने मुझे बताना है कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन, बस इतना ही मुझे बताना है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों में लिखा है यहाँ पे C4H10, C5H12, देन विल बी C3H4, next one C7H14, C6H14, चलो बच्चों C4H6, नाउ द नेक्स्ट वन आता है C8H18। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि अल्केन है, अल्कीन की अल्काइन है। चलो शुरुआत करनी है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। विल स्टॉप, जरा देखना बच्चे सही है क्या गलत है। C4H8, अरे जितने कार्बन है हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल आ गए, एग्जैक्टली डबल आ गए तो क्या हो गया बच्चे, अल्कीन। क्या हो गया, अल्कीन हो गया ना। तो बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया वो मेरे लिए हो गया अल्कीन। ये केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा पक्का, समझ में आ गया। C5H12, C5H12 कितने कार्बन है, 5, और डबल प्लस 2, 5 के डबल कितने, 10 होते हैं, समझ में आ गया बेटा, स्क्वायर नहीं करने का, डबल करने का। 5 के 2 डबल होते हैं और डबल प्लस 2 12 हो गया, मतलब ये क्या, कौन सा केमिकल कंपाउंड हो गया बेटा, दिस बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, दिस बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली। यहां पे जरा देखना, इसका डबल माइनस, ये तो डबल तो नहीं है, डबल नहीं तो डबल प्लस 2 का, समझे, ये तो डबल नहीं, डबल माइनस 2 आ रहा है, डबल माइनस 2 आ रहा है, मतलब दिस कंपाउंड बिलोंग टू फैमिली कॉल्ड एज अ अल्काइन फैमिली। ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब जरा देखना बच्चों, C7H14, C7 डबल आ रहा है, डबल आ रहा है कि नहीं, अच्छा डबल आ रहा है, तो ये केमिकल कंपाउंड कौन सा रहा, ये केमिकल कंपाउंड आपका रहा अल्कीन, ये केमिकल कंपाउंड अल्कीन रहा। चलो बच्चों C6H14, अच्छा 14 मतलब 6 है, डबल प्लस 2 आ रहा है, डबल प्लस 2 आ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या डबल प्लस 2 आ रही है, इसका मतलब वो पक्का क्या रहेगा, अल्केन रहेगा, है ना बच्चे। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है। चलो C4H6 डबल नहीं है, डबल माइनस 2 है, डबल माइनस 2 है, तो ये केमिकल कंपाउंड कौन सा रहा, अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। C8H18 डबल करो तो 16 आते, 16 प्लस 2 कितने होते, तो 18 होते, तो दिस केमिकल कंपाउंड बिलोंग टू अल्केन फैमिली। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं अल्केन को, इंडिविजुअल फैमिली को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द अल्केन। बच्चों जैसे मैंने बोला अल्केन फैमिली, बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चला, अल्केन क्या होता है, अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है बच्चों। तो बच्चों यहां पे लिखना जरूर आप लोगों ने, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जहां पे कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। मैं ओपन चेन के बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे CnH2n+2 होता है, ये होता है अल्केन का फॉर्मूला। मतलब जितने कार्बन एटम आपने लिए हैं, हाइड्रोजन क्या रहेंगे, 2 गुना प्लस 2 ऐड करना है बच्चे आप लोगों ने। और एक ब्यूटीफुल सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अल्केन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना बच्चे, अल्केन के फैमिली मेंबर कहां से शुरू होते हैं, तो 1 से शुरू होंगे। तो बच्चों यहां पे अल्केन के फैमिली मेंबर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, या वेट फॉर वेट, ओके। तो अल्केन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं बच्चे, अल्केन के फैमिली मेंबर आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से शुरू होंगे। तो इसका मतलब इट मे स्टार्ट विद द 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स। मतलब कार्बन एटम कितने रहेंगे, 0 तो नहीं हो सकते, एक कार्बन एटम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इस तरह से, समझे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाए। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती
होती है दोस्तों, ये आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसे अगर बच्चों मैंने बोला एक कार्बन एटम होता है, तो एक कार्बन एटम मतलब क्या होता है बच्चे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको मेथ बोला गया। एक कार्बन एटम मतलब मेथ होता है। अच्छा, दो कार्बन एटम क्या होते हैं बच्चे, तो दो कार्बन एटम आपके एथ होते हैं। तीन कार्बन एटम क्या रहेंगे, तो प्रोप रहेगा। चार कार्बन एटम आपके क्या रहते हैं बच्चे, चार कार्बन एटम ब्यूट हो जाता है। एंड पांच कार्बन एटम आपके क्या रहते हैं, तो पांच कार्बन एटम आपके पेंट। छह कार्बन एटम आपके हेक्स होते हैं। लेकिन बच्चों आगे भी होता है, हेप्टेन, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डेक होता है। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत है, हमें छह कार्बन एटम कर लिए तो भी हमारे लिए काफी हो जाता है। बस इतना याद रखना, वन मेथ होता है, सेकंड दो होता है। दो कार्बन एटम को एथ बोला गया, तीन कार्बन एटम को प्रोप बोला गया, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद राइट नाउ बच्चों, हम लोग कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग तो अल्केन फैमिली के मेंबर की बात कर रहे हैं। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। अगर बच्चे मैंने एक कार्बन एटम लिया है बच्चे, एक कार्बन एटम, जरा देखना आप लोगों ने, अगर बच्चों ने एक कार्बन एटम लिया तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, डबल प्लस टू। एक का डबल दो होता है, दो प्लस दो कितने हो गए बेटा, चार हो जाते। तो बच्चों ये मेरे लिए क्या हो गया, MF। MF का मतलब होता है बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, कितने कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, चार हाइड्रोजन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट वन बच्चों मैं लिखना चाहता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल कार्बन एटम को आपको लिखना है, इंडिविजुअल एटम्स को, मतलब एक कार्बन एटम बाकी के सराउंडेड बाय ऑल फोर कार्बन, ऑल फोर हाइड्रोजन एटम, इस तरह से आपको लिखना है। तो एक कार्बन एटम है, यहां पे आपका हाइड्रोजन, यहां पे आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बच्चे ये क्या हो गया आपके लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, एक होता है आपके लिए कंडेंस्ड फॉर्मूला। सर व्हाट इज मीन बाय कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है बच्चे, बस इतना याद रखना, स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखोगे, स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, पर कार्बन एटम आपको देखना है, पर कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन है। तो यहां पे यू विल कम टू नो, पर कार्बन एटम यहां पे चार हाइड्रोजन आ गए, तो ये आपका CH4, ये क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। कई बच्चे बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंडेंस फॉर्मूला तो सेम हो गया, बस ये मीथेन एग्जांपल में सेम हो रहा है, आगे नहीं होने वाला। लेकिन बच्चे मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा, इस केमिकल कंपाउंड का नाम रहा बच्चे मेथेन, मतलब मीथेन। आज तुम्हें पता चला होगा बच्चे ये नाम कैसे आ गया। मेथ मतलब होता है एक कार्बन एटम, एन का मतलब होता है वो सैचुरेटेड है, एक कार्बन एटम है और वो सराउंडेड बाय ऑल फोर अदर हाइड्रोजन एटम, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेन, मिथेन। इस तरह से उसको डिकोड हम लोगों ने कर लिया। अब बच्चे देखना, अगर मैंने एक कार्बन एटम लिया तो दो कार्बन एटम आपको लगाने हैं। जैसे बच्चे दूसरा का एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर बेटा मैंने दो कार्बन एटम लिए तो हाइड्रोजन कितने होने वाले बच्चे, तो 6 होने वाले। जैसे आपको पता चला 6 हाइड्रोजन है, डबल प्लस 2 है, डबल प्लस 2 तो इसका मतलब क्या, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यहां पे कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी के सारे क्या आएंगे बच्चे, आगे पीछे लगा देना आपने हाइड्रोजन। मेक श्योर कार्बन को कितने बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन को बेटा 4 बॉन्ड, टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, टेट्रा वैलेंसी दिस इज अ कार्बन की प्रॉपर्टी होती है ना। लेकिन बच्चों ये क्या हो गया आपके लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये क्या हो गया बच्चे आपके लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इंडिविजुअल कार्बन एटम को पकड़ो, इंडिविजुअल कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इसको पकड़ा बच्चों तो मैंने पूछा कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन एटम के पीछे 3 हाइड्रोजन, CH3, समझ में आ गया। एंड दैट इज बॉन्डेड टू द अदर कार्बन एटम थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब देखना, इस कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन है, एंड दोनों कार्बन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फॉर्मूला। बच्चे मैंने पूछा इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम तो बच्चे काफी सिंपल होता है, इसका नाम होता है इथेन, क्योंकि 2 कार्बन एटम है। तो कई बच्चों ने तो समझ चुके होंगे, अगर बेटा पहला मेंबर
मीथेन है तो दूसरा क्या रहेगा इथेन, तो तीसरा क्या रहेगा प्रोपेन, नेक्स्ट क्या रहेगा ब्यूटेन, नेक्स्ट क्या पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इस तरह से वो केमिकल कंपाउंड बनेंगे बच्चे, एक सीरीज में एक पैटर्न में बनता है। अब जरा एक ना और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 3 कार्बन एटम और हाइड्रोजन कितने लूंगा बच्चों, तो हाइड्रोजन डबल प्लस 2 होने वाले। 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, डबल करो, डबल प्लस 2 कर लो, डबल प्लस 2 करोगे तो इट विल बी C3H8 आता है। अच्छा, जैसे पता चला C3H8 तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा, कार्बन टू कार्बन रहेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अच्छे से देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, आगे पीछे ऊपर नीचे वैलेंसी को क्या करो सेटिस्फाई करो। राइट डाउन कंप्लीट हाइड्रोजन, कंप्लीट हाइड्रोजन यहां पे लिख देना बच्चे। मेक श्योर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन में कितने कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, तो कार्बन में 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देख लेना। अब बच्चे मैंने पूछा इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कंडेंस फॉर्मूला इंडिविजुअल 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 कार्बन एटम। अगर बच्चे इंडिविजुअल कार्बन एटम लिया तो इट विल बी CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH3 आ गया। देखना CH3 बीच में 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन। यहां पे टर्मिनल पे देखना, एंड में देखना 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन आ गए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे। देखो 3 कार्बन एटम मतलब प्रॉपर एंड नेचर ऑफ बॉन्ड क्या, सिंगल। नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल तो बेटा अल्केन होता है ना ये, तो इसका नाम क्या आ गया प्रोपेन। क्या आ गया बच्चे, प्रोपेन आ जाता है। अब बच्चों जरा देखना, अगर मैंने पूछा n = 4 क्या रहेगा, अरे कई बच्चों ने सॉल्व भी कर चुका होगे, जरा देखना बच्चे, कई बच्चे जैसे अगर मैंने पूछा कार्बन कितने 4 तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, अरे तो हाइड्रोजन रहेंगे आपके 10, समझे, डबल प्लस 2 10 रहेंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एटम। वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना बच्चे, वैलेंसी को अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हो तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है CH3, बाद में CH2, बाद में CH2, बाद में क्या होता है बच्चे CH3। मैंने पूछा कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो बच्चे यहां पे फॉर्मूला नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा इसका ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम है, एन मतलब चारों कार्बन के एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था अल्केन कंटेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। लेकिन बच्चे यहां से एक बात पता चली आप लोगों को, अगर तुमने एक पैटर्न यहां पे देखा, एक मैथमेटिकल पैटर्न, मैं वही बताने की कोशिश करूंगा बच्चे। इस सारे केमिकल कंपाउंड को आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। ये चारों के चारों एग्जांपल, बहुत ही अमेजिंग सा पैटर्न हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं यहां पे। बेटा यू टेल मी, जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दूसरे और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जा रहा हूं, तो बच्चे कितने कार्बन एटम बढ़ रहे हो, कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे। तो बेटा देखना, मीथेन से इथेन गया तो 1 कार्बन एटम बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़े। अच्छा, इथेन से प्रोपेन गया 1 कार्बन एटम बढ़ा 2 हाइड्रोजन। अच्छा, यहां से ब्यूटेन पे गया 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन। प्रोपेन से ब्यूटेन गया 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़े। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, 2 फैमिली मेंबर, 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स कहां से इंक्रीज हो रहे, CH2 से इंक्रीज हो गए। मतलब मीथेन से इथेन गया CH2 से इंक्रीज हो गया, इथेन से प्रोपेन गया CH2 से इंक्रीज हो गया। और बच्चे यही पैटर्न आप लोग यहां पे जरूर देखोगे। देखो यहां पे CH3 है और बीच में क्या आ गया CH2 आ गया, समझ में आ गया, बढ़ गया CH2 से। अच्छा, यहां से यहां पे जाओगे तो एक और CH2 बढ़ गया। ये पैटर्न आप लोग कंडेंस फॉर्मूला में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो बच्चे। इसका मतलब ये अल्केन एक फैमिली होती है और इसके फैमिली मेंबर्स कौन से रहेंगे, पहला फैमिली मेंबर उसका रहेगा बच्चे मीथेन, दूसरा क्या रहेगा इथेन, नेक्स्ट रहेगा प्रोपेन, नेक्स्ट रहेगा ब्यूटेन, नेक्स्ट रहेगा पेंटेन। ये रहे उसके फैमिली मेंबर्स। अच्छा, ये पैटर्न आप लोग यहां पे ऑब्जर्व जरूर करना बच्चे। देखो 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स है, 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH2 से। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, देखो एक पैटर्न बन रहा है, 1 कार्बन एटम बढ़ रहा है 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यहां पे भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे ये जो सीरीज हो गई, ये अल्केन की सीरीज हो गई। अल्केन के फैमिली मेंबर्स होते हैं और इस सीरीज को मैं बच्चों बोलता हूं होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गया ये क्या सर, ये क्या होमोलोगस सीरीज क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 successive member, देखना 2 successive member increase by what kind of a group, it is increased by CH2 group से increase कर रहे। ये अल्केन में भी होता है, अल्कीन में भी होगा, अल्काइन में भी होगा। तो इसीलिए बच्चे हम उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।
ये किसकी सीरीज हो गई बच्चे? अल्केन की सीरीज हो गई। अल्केन एक फैमिली होती है, तो अल्केन के ये हो गए फैमिली मेंबर। और अल्केन के फैमिली मेंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द मीथेन। अल्केन कहां से, अल्केन के फैमिली मेंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा? मीथेन से शुरू हो गए। तो मीथेन और इथेन में कितना इंक्रीज हो गया? CH2 से इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया? चलो बच्चों, इसी को मैंने क्या बोला? होमोलोगस सीरीज। यही सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। होमोलोगस series is a group of organic compound that share the same general formula। सबका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा जरा देखना? CnH2n+2। सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, share the same general formula and functional group, but each subsequent member differ by what kind of a group? CH2 ग्रुप से इंक्रीज करेगा। अच्छा, और एक बात बताना चाहता हूं बच्चे, अगर वो CH2 ग्रुप से इंक्रीज कर रहा है तो कितने मास से इंक्रीज करेगा? वो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेगा। जैसे बच्चे, अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे जरा हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसे यू टेल मी, कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन का मास होता है 12। समझ में आ गया? और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो 1 होता है। मुझे बता, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास अगर मैंने आपको निकालने के लिए बोला, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, मतलब कितना आ गया? 12 + 4। 12 + 4 कितना आ गया? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 AMU आ गया। 16 AMU ये होता है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। इथेन का मॉलिक्यूलर मास, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन, 12 × 2 24, 24 और ये 6 कितने हो गए बेटा? 30 हो गए। 30, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 30 AMU। अब बच्चे जरा देखना इस फिगर को, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो, मैथमेटिकल पैटर्न को। 16 और 30 में कितना डिफरेंस आ गया बेटा? कितने से इंक्रीज हो गया? 14 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब बच्चे जरा देखना, ये किससे इंक्रीज हो रहा है? 16 में 14 ऐड कर देना बेटा, 30 हो गया। इसका मतलब CH2 से इंक्रीज कर रहा है, तो CH2 का मास कितना रहता है? CH2 का मास क्या हो गया बेटा? 14 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप एंड दैट इज इंक्रीज बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब बेटा नेक्स्ट का मास क्या रहेगा पता है क्या? 44 रहेगा। नेक्स्ट का मास +14 ऐड कर देना, +14 ऐड करोगे तो इट विल बी 58 रहेगा। कैलकुलेट करके देखना बच्चे, 58 आंसर आपका आने ही वाला है। इसका मतलब अल्केन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो इंक्रीज करेंगे, किससे इंक्रीज करेंगे? CH2 ग्रुप से इंक्रीज करेंगे। एंड CH2 ग्रुप से अगर वो इंक्रीज करते हैं तो बच्चे वो 14 एटॉमिक मास से क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ये जरूर आपने याद रखना। इस सीरीज को बच्चे मैंने क्या बोला? होमोलोगस सीरीज। और एक चीज याद रखना बच्चे रिलेटेड विद होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं दे शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग रहेगी? क्योंकि हर एक का मास अलग अलग आ रहा है। अरे मास अलग आएगा तो डेंसिटी अलग आएगी, सोल्युबिलिटी अलग रहेगी, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर रहेगा बच्चे। इसका मतलब बेटा होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं ना, अल्केन है, एक फैमिली अल्केन, तो अल्केन के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, जितने मेंबर्स है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मीथेन जो केमिकल रिएक्शन दिखाता है, इथेन भी वही केमिकल रिएक्शन दिखाता है, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गया बच्चे। बदलाव मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, रिमेंबर मास चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी। इसका मतलब बेटा इन होमोलोगस सीरीज द फैमिली मेंबर शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही हम लोग बात करने वाले आगे जाके। होमोलोगस सीरीज के बारे में हो गया बच्चे। अब शुरुआत करते हैं अल्कीन के ऊपर, हम लोग शुरुआत करेंगे। अल्कीन क्या होता है? वंस अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चे, अनसैचुरेटेड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन एटम लिए हाइड्रोजन क्या रहने वाले? डबल, एग्जैक्टली डबल होने वाले। अच्छा, इट कंटेन व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड? इट विल कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा बच्चे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, समझे ना। और एक ध्यान पूर्वक याद रखना बच्चे, अल्कीन है जो इसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे, क्या n = 1 पॉसिबल होता है क्या बच्चे? n = 1 ये पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता? क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम लगते हैं? तो मिनिमम 2 कार्बन एटम लगते हैं, तो 1 कार्बन एटम इज नॉट पॉसिबल। मतलब मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखते हैं। अच्छा, अगर बच्चे मैंने बोला यहां पे शुरुआत अल्केन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसकी शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? तो इट स्टार्ट विद द 2, देन विल बी 3, देन विल 4, 5, 6 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। इसका मतलब n = 1 तो इम्पॉसिबल होता है बच्चे। n = 1 पॉसिबल ही नहीं है। इट ऑलवेज, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इस तरह से हो सकता है। चलो बच्चों, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बच्चों मैंने लिया n = 2, हम लोग किसकी बात करें? अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड विच कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n,
CnH2n। जितने कार्बन एटम लोगे हाइड्रोजन क्या रहेंगे, एग्जैक्टली डबल रहेंगे। अच्छा, अगर बच्चे मैंने लिए दो कार्बन एटम लिए तो हाइड्रोजन कितने होने वाले, 4 होने वाले। जहां पे ये कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो डबल आ गया, समझ लेना वो अल्कीन हो गया। अल्कीन मतलब कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, समझे ना। अब बच्चे ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, अरे डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया। अब ध्यान पूर्वक देखना बच्चे आप लोगों ने, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन में कितने बॉन्ड्स होते हैं बेटा, 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा नहीं 4 से कम नहीं, 4 ही देने हैं, समझ में आ गया। आगे पीछे ऊपर नीचे देखो बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये लगा दो हाइड्रोजन, लगा दिए हाइड्रोजन। और बेटा देखना, दो कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है, मेरा सही निकला है आंसर, क्योंकि मैंने मैच कर दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर। जितने कार्बन एटम है क्या, देखो 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन, सही चल रहा है। अच्छा, कंडेंस फॉर्मूला मतलब क्या बच्चे, इंडिविजुअल कार्बन एटम को पकड़ो, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कार्बन एटम को पकड़ा तो इट इज नथिंग बट योर, क्या आता है बच्चे देखना, इट इज CH2, देन इट इज डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से ये आपका बन जाता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला हम लोग केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं बच्चे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इंडिविजुअल कार्बन एटम को पकड़ा है हम लोगों ने। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा, इस केमिकल कंपाउंड का नाम रहा बच्चे इथीन। क्या रहा, इथीन। इथ मतलब दो कार्बन एटम, और दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, इसलिए बच्चे मैंने उसको क्या बोला, इथीन, समझे, इथीन, समझ में आ गया। चलो, और यही केमिकल कंपाउंड, इसके आगे अगर पॉली लगा दिया तो क्या नाम आता है, पॉलीथीन। और पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के बैग इससे बनते हैं कैरी बैग्स वगैरह आपके, ठीक है ना बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 के बारे में बात करेंगे। n इज इक्वल टू 3, अगर 3 कार्बन एटम रहेंगे तो हाइड्रोजन कितने रहने वाले, हाइड्रोजन आपके 6 होने वाले हैं। अच्छा, 6 हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। लेकिन बच्चे एक चीज दिमाग में डाल देना, डबल बॉन्ड आपको बस एक ही बार देना है, दो बार करने देने की जरूरत नहीं। डबल बॉन्ड देना है लेकिन एक ही बार देना है। तो बच्चे मैंने क्या लिखा पता है क्या, 3 कार्बन एटम लिखे, लेकिन 3 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड एक ही बार दिया, फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड, समझ में आ गया। वो डबल बॉन्ड आप यहां पे भी दे सकते हो, यहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा, समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड कहीं पे दो, लेकिन कार्बन टू कार्बन देना है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देने के बाद क्या करो, वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देख लेना कितने बॉन्ड होने चाहिए, कितने, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो बच्चे देखना, आगे पीछे ऊपर नीचे 1 2 3 4, जरा देखो बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये ऊपर लिखा तो भी चलेगा, 1 2 3 4। और बच्चे ये वैलेंसी को मैंने सेटिस्फाई कर दिया कंप्लीट हाइड्रोजन के साथ, समझे ना। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला, इंडिविजुअल कार्बन एटम को टारगेट करो। एक एक कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है, जरा देख लेते बच्चे। एक कार्बन एटम है, यहां पे आएंगे 2 हाइड्रोजन CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम आ जाता है बच्चे क्या, प्रोपीन। समझ में आ गया, क्या नाम आ गया इसका, प्रोपीन। तो बेटा एक अगर इथीन बनता है, दूसरा बनेगा प्रोपीन, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटीन। समझ में आ गया। चलो बच्चों, अब जरा तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे। क्या याद रखना बच्चे, डबल बॉन्ड कितनी बार देना है, एक ही बार तुम्हें देना है, 2 बार तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। 2 बार दिया तो बेटा ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि 2 कार्बन एटम कंटिन्यूअसली 2 डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ही स्टेरिकली हिंड्रेंस तैयार हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो बच्चे देखना, डबल बॉन्ड एक ही बार तुम्हें देना पड़ेगा, याद रहा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर बच्चे मैंने बोला n इज इक्वल टू 4 C4, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अच्छा, तो 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। सपोज मैंने डबल बॉन्ड यहां पे दिया तो फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड, सभी जगह पे आप लोग लिखोगे हाइड्रोजन। मेक श्योर 1 2 3 4 कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए, तो कार्बन में होने चाहिए 4 बॉन्ड। तो बच्चे इस प्रकार से मैंने यहां पे लिख दिया। हाइड्रोजन आपको कंप्लीटली लिखना है, हाइड्रोजन यहां पे आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया, पूरे के पूरे हाइड्रोजन लगा दिए, कैपिटल हाइड्रोजन आ गए। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, कंडेंस फॉर्मूला, तो इट इज नथिंग बट योर CH2, देन इट विल बी डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम रहा बच्चे ब्यूटीन। अच्छा, डबल बॉन्ड आप बीच में भी दे सकते हो बच्चे, तो बीच में दिया तो कंडेंस फॉर्मूला अलग आ जाता है फिर, लेकिन मेक श्योर डबल दो, बीच में दो या फिर टर्मिनल पे दे दो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही बार तुम्हें देना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते। तो इसका नाम क्या आ जाता है बच्चे, इसका नाम आ जाता है ब्यूटीन। चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हम लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है बच्चे
देखो ये अल्कीन फैमिली है, इतना अच्छी तरह से नहीं आया, अल्कीन फैमिली है, तो अल्कीन फैमिली का पहला फैमिली मेंबर कौन सा रहेगा? इथीन। उसका जनरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? C2H4। इसका क्या रहेगा? C3H6। इसका क्या रहेगा? C4H8। समझ में आ गया? अच्छा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे याद रखना, अल्कीन एक फैमिली होती है, अल्कीन का पहला फैमिली मेंबर कौन सा रहेगा? तो इथीन रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चे दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में जरा अंतर क्या है? इथीन से प्रोपीन पे जाते हैं। इथीन से अगर आप लोग प्रोपीन पे गए तो एक कार्बन एटम बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़े। फिर से यहां से नीचे गए तो एक कार्बन एटम बढ़ा, दो हाइड्रोजन। अरे अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स अगर इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? होमोलोगस सीरीज। अगर वो CH2 से इंक्रीज करेंगे तो कितने मास से इंक्रीज करते हैं बेटा? तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेंगे। किससे इंक्रीज करेंगे? 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं होमोलोगस सीरीज बोल सकता हूं क्या? 100% बोल सकता हूं। लेकिन याद रखना, होमोलोगस सीरीज में इन द कंपाउंड शोज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज? सिमिलर chemical properties, मतलब the members they belong to the same family, they show similar chemical properties, लेकिन उनकी physical properties क्या रहेगी बच्चे? इनकी physical properties अलग होने वाली है। उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चे? होमोलोगस सीरीज। तो बेटा पहला होमोलोग मेंबर कौन सा रहेगा? अल्कीन का इथीन से शुरू होता है, मिथीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहला मेंबर इथीन, दूसरा मेंबर प्रोपीन, तीसरा मेंबर ब्यूटीन, नेक्स्ट क्या रहेगा? पेंटीन। इस तरह से समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अल्काइन के बारे में बात करना चाहता हूं बच्चे। अल्काइन क्या होता है? अल्काइन इज वंस अगेन इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे बॉन्ड कौन सा होना चाहिए बच्चे? यहां पे होता है कार्बन टू कार्बन, कौन सा बॉन्ड होता है? तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। जनरल फॉर्मूला क्या अल्काइन का? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कौन सा फॉर्मूला रहा बच्चे? CnH2n-2। जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन दो गुना कर दो, -2 कर दो, ये तुम्हारा क्या बन जाता है बच्चे? अल्काइन बन गया। अब मुझे बता, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो कार्बन एटम लगते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने लगेंगे? दो ही लगेंगे, दो ही लगते हैं। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी दो कार्बन एटम लगते हैं। इसका मतलब इसके फैमिली मेंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड शुरू हो जाए। इसका मतलब अल्काइन और अल्कीन की प्रॉपर्टी सेम टू सेम होती है, मतलब इनके फैमिली मेंबर। अल्कीन आल्सो स्टार्ट विद द नंबर 2, अल्काइन आल्सो स्टार्ट विद द नंबर 2। इतना आसान हो जाता है बच्चे। चलो वही बात हम लोग करना चाहते हैं वंस अगेन। अब वही शुरुआत बच्चे, देखो वहां पे 1 तो पॉसिबल नहीं है, यहां से हम लोग 2 से शुरुआत करें। जिसको अल्कीन समझा था उसको अल्काइन आएगा। कैसे बच्चों? अल्कीन में डबल बॉन्ड था, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, कितनी बार देना है? एक ही बार तुम्हें देना है। समझ में आ गया? जैसे बच्चे अगर मैंने यहां पे लिखा कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2 ही। अरे हाइड्रोजन डबल करो, डबल -2 करो, डबल -2 कर दिया तो कितने होंगे? C2H2 हो गया। जैसे पता चला डबल -2 है, तो बेटा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन। और बच्चे मैंने पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो कंडेंस फॉर्मूला क्या आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला बच्चे मैंने पूछा इसका नाम क्या? कितने कार्बन एटम है बच्चे? जल्दी से बोलो। 2 कार्बन एटम। अच्छा, 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? जल्दी से बोलो। ट्रिपल कोवैलेंट। ट्रिपल कोवैलेंट है तो सफिक्स क्या लगता है? आइन। इसका मतलब बच्चे ये केमिकल कंपाउंड आपका हो जाता है इथ आइन, इथाइन। इथाइन को बच्चे हम लोग प्यार से बोलते हैं एसिटिलीन गैस। समझे ना? एसिटिलीन गैस यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है बच्चों। आगे बढ़ लेते हैं। n = 3 के बारे में बात करेंगे। n = 3, अगर 3 कार्बन एटम लिए तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? जल्दी से बोलो। डबल करो, बाद में -2 करो। डबल 6 होते हैं, -2 कर दिया तो 4 आएंगे। अच्छा, 3 कार्बन एटम है बच्चे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। 3 कार्बन एटम लिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिया फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? ट्रिपल बॉन्ड दिया फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। अब क्या करो? स्केलेटन आपका बन गया। स्केलेटन बन गया तो बस आगे पीछे ऊपर नीचे क्या लगाना? हाइड्रोजन लगाना है। 4 बॉन्ड होने चाहिए, बस इतना दिल में रखो बच्चों, टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी। अच्छा, तो 1 2 3 यहां पे लगा दिया 4, 1 2 3 4। अरे बीच में देने की जरूरत ही नहीं है, बीच में देने की जरूरत है, क्योंकि पीछे 3 बॉन्ड है, आगे 1 बॉन्ड है, तो 4। टेट्रा वैलेंसी तो वैसे ही उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अननेसेसरी बेचारे को हाइड्रोजन मत लगाओ, समझे? 5 बॉन्ड नहीं होते, 1 2 3 4, और बेटा इसको हाइड्रोजन पक्का लगा देना आप लोगों ने। अच्छा, तो जरा देखना
3 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, मतलब मेरा स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सही जा रहा है, हैंड टू हैंड जा रहा है, समझे ना। नेक्स्ट वन, अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखूंगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने पूछा इसका नाम क्या रहा, इसका नाम रहा प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सफिक्स लगता है आइन, ये होता है आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन। समझ में आ गया बच्चों। चलो अब जरा एक ना ये सवाल को n = 4 तुम लोग करो, चलो कर लो, तो वीडियो को पॉज कर लेना बच्चे और शुरुआत कर लेते हैं। n = 4, चलो शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके, चलो मैं कर लेता हूं। n = 4 तो बेटा 4 कार्बन एटम, हाइड्रोजन डबल -2, डबल -2 मतलब कितने आगे बच्चे जल्दी बोल, C4H6, समझ में आ गया, C4H6। अच्छा 4 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आप बीच में भी दे सकते हो, रिमेंबर कहीं पे दे सकते हो। अभी के लिए बाद में वो ब्यूट-1 आइन ब्यूट-2 आइन होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कहीं पे भी दे दो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर निकालने की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, बीच वाले को हाइड्रोजन लगेगा नहीं, बाद में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरह से वैलेंसी को हमने अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर दिया। क्या हो गया बच्चे, ब्यूटाइन हो जाता है। कंडेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 देन सिंगल बॉन्ड CH3, तो आ जाता है बच्चे आपका क्या, ब्यूटाइन। अच्छा वंस अगेन एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न आप लोग देखोगे बच्चे, एंड वो व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल सा पैटर्न। अगर यहां से यहां पे गए और यहां से यहां पे गए तो बेटा इथीन से इथाइन से प्रोपाइन आप लोग गए तो कितने कार्बन एटम बढ़ रहे, कितने जल्दी से बोलो, 2 कार्बन एटम बढ़ रहे, 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन। अरे वंस अगेन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH2 ग्रुप। अगर वो CH2 ग्रुप से इंक्रीज करता है बच्चे तो कितने मास से इंक्रीज करेगा, 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेगा। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, डिफरेंट, समझे, क्योंकि मास वगैरह चेंज होता रहता है। तो बच्चे इसी के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो जरा देखना ये कॉमन अल्काइन है, पहला कंपाउंड कौन सा, तो इथाइन है। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से दिया। देखो बच्चे 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स वंस अगेन इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप और 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स वंस अगेन CH2 ग्रुप, लेकिन इसका पहला मेंबर कौन सा होता है, तो इथाइन होता है, दूसरा होता है, ये तीसरा हो गया, समझ में आ गया, तीसरा बाद में ये चौथा हो जाता है। इस तरह से बच्चे ब्यूट-1 इन ब्यूट-2 ये तुम्हारा थर्ड मेंबर है। अच्छा अब जरा देखना बच्चे, यहां से एक बात तो पता चली, क्या बात पता चली आप लोगों को, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, होमोलोगस सीरीज। तो अल्काइन एक फैमिली है और अल्काइन के फैमिली के मेंबर कहां से शुरू होते हैं बच्चे, मिथाइन एग्जिस्ट करेगा क्या, मिथाइन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो कौन एग्जिस्ट कहां से शुरू होते हैं, तो इथाइन से शुरू होंगे, इथाइन प्रोपाइन, इस तरह से ये कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। अब बच्चों मैं आपके लिए कुछ सवाल जवाब लेके आओ, ये चार्ट है ना ये आपको भरना है। चलो वीडियो को पॉज करो, ये चार्ट को भरो, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मैंने दिए, ये तो बिंदास आप लोग कर सकते हो बच्चे। जरा देखो कैसे करना है, आपको दिया अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन आपको दिया है दोस्तों, समझ में आ गया, कुछ पैरामीटर्स दिए। अच्छा पूछा कि सैचुरेट की अनसैचुरेट है, आपको लिखना है ये फिल इन द ब्लैंक्स में, सैचुरेट की अनसैचुरेट है। नेचर ऑफ बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला, फर्स्ट 2 फैमिली मेंबर्स, यहां से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है बच्चे। अच्छा मैंने पूछा अल्केन का सैचुरेट रहेगा कि अनसैचुरेट, तो बच्चे मैंने लिखा ये तो आपका सैचुरेटेड रहेगा, ये क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, ये भी क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा। तो बच्चे मुझे पता चला अल्कीन अल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि अल्केन क्या होता है, तो सैचुरेटेड होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, अल्केन में कौन सा रहेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अल्कीन में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अल्काइन में कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ये आपको शब्दों में लिखना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये तो सबको पता होना चाहिए, CnH2n+2, क्या हो गया बच्चे, CnH2n+2 हो गया, समझ में आ गया। अल्कीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अच्छा और यहां पे क्या रहेगा, CnH2n-2, समझ में आ गया। ये अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। चलो फर्स्ट 2 फैमिली मेंबर, बच्चे बस इतनी चीज याद रखना, अल्केन के जो मेंबर्स होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऑनवर्ड शुरू होते हैं, जबकि अल्कीन और अल्काइन के मेंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा,
2 3 4 ऑनवर्ड से शुरू होते हैं। इसका मतलब पहला मेंबर ऑफ अल्केन कौन सा होने वाला है दोस्तों? पहला मेंबर होने वाला है मीथेन। तो पहला मेंबर क्या हो गया बच्चे? मीथेन हो गया। अच्छा, तो दूसरा मेंबर कौन सा रहेगा? दूसरा मेंबर बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा बच्चे? तो इथेन होने वाला है। मीथेन, इथेन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अल्कीन का पहला मेंबर कौन सा? अरे अल्कीन का पहला मेंबर तो बेटा इथीन से शुरू होता है, ये इथीन होता है। और बाद में क्या रहेगा? ये तो आपका रहेगा प्रोपीन, इथीन, प्रोपीन। सिमिलरली अब ये क्या रहेगा बच्चे आपके लिए? ये रहेगा पहला मेंबर इथाइन, और नेक्स्ट मेंबर कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट मेंबर रहेगा आपका बच्चे प्रोपाइन। हो गया काम तमाम, समझ में आ गया? तो बेटा चार्ट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब चलते कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। कुछ क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चे, जरा ना, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने में और मदद आपको मिलेगी। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है, स्ट्रक्चरल, कंडेंस नहीं पूछा। ब्यूटेन एंड प्रोपेन का बच्चे जैसे आपको पता चला प्रोपे, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम और एन है, एन मतलब हाइड्रोजन कितने रहेंगे? अरे डबल प्लस 2, समझे ना? सिमिलरली यहाँ पे ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम, हाइड्रोजन डबल प्लस 2 रहेंगे, डबल प्लस 2 मतलब 10 आ गया। अच्छा, जैसे पता चला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कितना सिंपल है बेटा, अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना चाहता हूं तो 3 कार्बन एटम रहेंगे। 3 कार्बन एटम में बॉन्ड कौन सा रहेगा? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। और वैलेंसी को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर लेना आप लोगों ने। ये होता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर? ये हो गया बच्चे आपका प्रोपेन नाम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो ब्यूटेन क्या रहेगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन रहेगा बच्चे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। वैलेंसी को अच्छी तरह से सेटिस्फाई आप लोगों ने कर लेना। वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया तो C4H10 हो गया बच्चे। कितना आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथीन एंड इथाइन? अच्छा, इथीन और इथाइन दोनों अनसैचुरेटेड है, ये कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। इथीन कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जबकि इथाइन कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इथीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि इथाइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ये होता है इथीन और इथाइन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ना चाहते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। अल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछ लिया बच्चे, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? अल्केन का फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2। दैट इंडिकेट जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन 2 गुना +2 रहेंगे, मतलब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। जो कार्बन एटम है ना, दैट इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद ऑल हाइड्रोजन। जितनी रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की सारे के सारे आगे, सारे के सारे आगे, मतलब क्या हो गया? वो तो सैचुरेट हो गया ना। दिस इंडिकेट कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। चलो आगे बढ़ लेते बच्चे। हमें पूछा है फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अच्छा, अल्केन के पहले 3 मेंबर। अल्केन कहां से शुरू होता है? 1 से, मतलब मीथेन से शुरू होता है। तो पहला मेंबर कौन सा रहेगा बच्चे? तो पहला मेंबर आपका रहेगा मीथेन। दूसरा मेंबर कौन सा रहेगा? दूसरा मेंबर रहेगा बच्चे इथेन। और नेक्स्ट मेंबर कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट मेंबर आपका रहेगा प्रोपेन। इस तरह से ये फैमिली मेंबर। अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देना बच्चे। यहाँ पे क्या पूछे? नाम पूछा है, तो नाम मैंने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई एज द फॉलोइंग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अच्छा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। बेटा पहला केमिकल कंपाउंड, जितने कार्बन एटम है, कार्बन एटम 3 है तो हाइड्रोजन 4 है, डबल -2 आ गया। जब डबल -2 आता है तो बेटा ये C3H4 क्या रहेगा? C3H4 आपके लिए रहेगा अल्काइन, ये मेंबर रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, C3H8 की बात करेंगे, डबल +2 है, डबल +2 रहेगा तो बेटा ये केमिकल कंपाउंड कौन सा रहा? तो अल्केन रहा। C5H8 ये केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे, C5H8 डबल -2 है, डबल -2 इसका मतलब ये केमिकल कंपाउंड अल्काइन रहा। अच्छा, C3H6 लास्ट वाला केमिकल कंपाउंड, C3H6 एग्जैक्टली डबल है, एग्जैक्टली डबल आ गया तो वो केमिकल कंपाउंड मेरे लिए क्या हो गया बच्चे? अल्कीन हो गया, अल्कीन।